प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते हैं। इस पवित्र हफ्ते में आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम में। सब परमेश्वर की तारीफ करो फिर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम पवित्र हफ्ते में हो और तुम्हारा स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। आमीन। सब जन निकालेंगे यूहन्ना की अंजील 3 उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे सब जन। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। सब कहे आमीन। फिर से इस लाइन को सब कलीसिया पढ़े, सब मेरे साथ पढ़ो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। सब कहे आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हवा जिधर चाहे उधर जाती है। तू जानता तो है हवा इधर जा रही है और उधर जा रही है, लेकिन तू उसको पकड़ नहीं सकता। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई आत्मा से जन्मा वो हवा के जैसे है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और हम उसका शब्द सुनते हैं, परंतु नहीं जानते वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। सब कहे आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हवा जिधर चाहे उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है। यानी तू महसूस कर सकता है कि हवा कहां से आ रही है और कहां को जा रही है, पर तू हवा को रोक नहीं सकता, उसको नई दिशा नहीं दे सकता, सिर्फ उसको महसूस कर सकता है। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आपको लोग रोक नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको देखेंगे तो जरूर सामर्थी होते हुए, आशीषित होते हुए, इधर उधर जाते हुए, परमेश्वर की आशीषों से भरते हुए, लेकिन आपको रोक नहीं पाएंगे के सामर्थी नाम में। दाऊद जब गोलियत के सामने गया, लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। आप हवा को पकड़ नहीं सकते, हवा को बांध नहीं सकते, हवा को रोक नहीं सकते हैं, सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके शब्द को सुन सकते हैं जब हवा चलती है। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी शैतान और इंसान की पकड़ में वो आने वाला नहीं यीशु मसीह के नाम में। जब दाऊद गोलियत के सामने था, अगर आप आत्मिक नहीं हैं, लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा है। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा लहू और पानी है। लिखा 3 जने गवाही देते हैं। और यीशु मसीह ने एक बात बोली थी कि जब तक तू जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। कितनों ने सुना है इस बात को और पढ़ा है? परमेश्वर यहां कह रहे कि अगर तू हवा को देखे वो जिधर चाहे उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनते हैं, लेकिन नहीं जानता वो किधर को आती है और किधर को जाती है। लिखा जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। पिछले से पिछले थर्सडे हर वीरवार को लगातार ये वचन हो रहा है कि जब याकूब अपने मुंह से अपनी पत्नी को एक बात बोलते हैं, जब ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी कुछ मूर्तियों को चुरा के लेके आई है, और उसके ससुर ने बोला कि कौन मेरे घर से चीजों को चुरा के लेके आए। याकूब नहीं जानता था उसकी पत्नी चुरा के लेके। कहता है जिसने वो चीजें चुराई हैं वो जीता नहीं बचेगा। कितनों ने वचन सुना है वो बोला उस हफ्ते। और बाइबल कहती कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मौत हो गई, क्योंकि याकूब के मुंह से ये शब्द निकल चुके थे कि जो कोई जिसके पास वो तेरे ग्रह देवता निकलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। कितनों को पता जब गोलियत दाऊद के सामने आया तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दाऊद ने उस गोफन के साथ गोलियत को मारा। मैं आपको बताता हूं रीजन क्या है। बाइबल बताती जब गोलियत दाऊद के सामने आया तो उस गोलियत ने अपने देवताओं के नाम में लिखा दाऊद को श्रापित किया। कितनों ने पढ़ा हुआ है? लिखा अपने देवता के नाम पे गोलियत ने दाऊद को श्रापित किया और कोसा।
दाऊद एक बात जानता था, लेकिन जो कोई आत्मा से जन्मा है और आत्मा के द्वारा चलता है वो सब बातों को समझता है। दाऊद एक बात जानता है कि जब भी शैतान मारता है वो शब्दों के द्वारा मारता है। हमेशा जब भी शैतान के लोग मारते हैं आपको श्राप के द्वारा मारते हैं। आपकी फोटो भी किए गए जादू टोने के द्वारा वो आपको मारते हैं और आपकी जिंदगी पे एक श्राप को रिलीज करते हैं। और लिखा अगर आप आत्मा से जन्मे हैं तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने गोलियत के पहले श्राप को खत्म किया। दाऊद चुप नहीं रहा। गोलियत के कर्ज को, श्राप को सुन के दाऊद चुप नहीं रहा और उसने गोलियत को बैक एक आंसर दिया कि तू भाले के साथ मेरे सामने आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे सामने आता हूं और आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। आमीन। अगर बीमारी के सामने आप चुप रहेंगे वो आपको मार के लेके जाएगी। अगर शैतान के सामने आप चुप रहेंगे उसका हर बार आपके सामने सफल होगा, क्योंकि अगर आप आत्मा से जन्मे हैं आप जान जाएंगे कि अब आपको क्या करना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? अगर गोलियत ने जब दाऊद को चैलेंज किया था, अगर दाऊद रोने लग जाता तो कभी भी जीत ना पाता। उस समय अगर परमेश्वर की सहायता मांगने लग जाता तो कभी जीत ना पाता। दाऊद जानता था ये लड़ने का टाइम है और अब मेरे मुंह से निकले गए वचन जो मैं परमेश्वर के नाम में निकालने वाला हूं मेरी जिंदगी में आशीष और एक जीत को पैदा करने वाले हैं। आत्मिक व्यक्ति को समझना सबसे इंपॉसिबल बात है इस दुनिया में। हवा किधर को आगे किधर को जाती हम कभी नहीं समझते। लिखा आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही है। अगर आप आत्मा से जन्मे हैं हवा को रोकना इम्पॉसिबल है, हवा को बांधना इम्पॉसिबल है। कोई मेडिकल साइंस, कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, कोई देश, कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड हवा को बांध नहीं सकता। बाइबल बताती है तो उसका शब्द सुनता लेकिन नहीं जानता वो कहां जाती है और किधर को आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो वैसा ही है। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? दाऊद आत्मा से जन्मा हुआ इंसान था। किसी व्यक्ति की बीमारी को देख के परमेश्वर के भलेपन या चंगाई ना देने या देने का अंदाजा कभी मत लगाओ, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक इंसान के लिए अलग है। जो कोई आत्मा से जन्म है वो इस बात को जानता है। आज से 5 साल पहले अगर कोई मुझे देखता तो मैं परमेश्वर की सेवकाई दुखों में और बीमारियों में रह के कर रहा था। अगर उस समय लोग मुझे देख के जज करते या न्याय करते कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चंगा क्यों नहीं किया जबकि इसको पुकारते हुए इतने साल हो गए और हमें इसे देखते हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग थी जो अपने टाइम पे पूरी होती है। लेकिन बाइबल में लिखा जो आत्मा से जन्मे हैं वो परमेश्वर के समय को भी जानते हैं। जो आत्मा से जन्मा है वो अपनी आशीष के समय को भी जानता है। बाइबल में लिखा जब शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया था तेल के साथ, बाइबल बताती उसका तेल के साथ अभिषेक होने के बाद वो दर दर भटका और शाऊल ने उसका पीछा किया और उसको मारने के लिए तरह तरह के प्लान किए। हालेलुया। कितनों को याद है जब दाऊद भाग रहा था जंगलों में और शाऊल उसका पीछा कर रहा था। कुछ आशीषें ऐसी हैं, ध्यान से सुनना, लिख लेना, अपने घरों पे इसे लिख के रखना। कुछ आशीषें ऐसी हैं जब तक आप अभिषेक में नहीं बढ़ेंगे आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। कितनों को समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो कुछ आशीषें ऐसी हैं जब तक तू अभिषेक में नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएंगी। दाऊद एक बात जानता कि मेरा अभिषेक हो चुका है एक राजे होने के रूप में, लेकिन क्यों अब तक वो राजे की कुर्सी पे क्यों नहीं है? क्योंकि दाऊद जानता था कि उसे राजे के रूप में राज्य करने के लिए अभी और अभिषेक की जरूरत है। और बाइबल बताती जिसका जीवन पवित्रताई में नहीं है वो परमेश्वर से अभिषेक को नहीं ले सकता। पवित्रताई का मतलब केवल व्यभिचार से दूर रहना नहीं, पवित्रताई का मतलब पवित्रताई अपनी जिंदगी के हर हिस्से में। आमीन। ये अपवित्रताई थी। अगर दाऊद अपने दुश्मन को मार देता और शाऊल का न्याय अपने हाथों से करता, चाहे शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा जा चुका था, परमेश्वर शाऊल से नाराज था, लेकिन तभी भी दाऊद ने शाऊल को मारा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पवित्रताई खराब हो।
दाऊद के चेले क्या सोचते थे कि शायद दाऊद एक पागल इंसान है, उसका दुश्मन उसके हाथों में, कुर्सी वहां पड़ी है, एक ही बार मारना है और कुर्सी मिल जानी है। और परमेश्वर का वायदा भी यही है कि मैं तुझे वो कुर्सी दूंगा, और उसी के लिए परमेश्वर ने अभिषेक भी किया हुआ है। लेकिन जो आत्मा से जन्म है वो जानता है कि आशीष लेने का सही तरीका क्या है। दाऊद जानता था कि आशीष लेने का सही तरीका ये है कि मैं आत्मा के द्वारा चलूं और अपनी मर्जी ना करूं और परमेश्वर के वचन से बाहर ना हूं। और बाइबल कहती है उसने इंतजार किया, क्योंकि दाऊद एक बात अपने दिल से जानता था कि उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मुझे अभिषेक की जरूरत है, वो अभिषेक जो राज्य करने के लिए परमेश्वर मुझे देगा। इसीलिए अपने ध्यान को अभिषेक की तरफ लगाते हुए परमेश्वर के वचन से ना मुड़ने के कारण और पवित्रता में अड़े और खड़े रहने के कारण एक दिन आया जब दाऊद को यहूदा का राज्य दे दिया गया। अब इज़राइल का राजा उसने बनना था, लेकिन दाऊद अभी भी जानता था कि ये सब तरक्की और सब आशीषें ये परमेश्वर की ओर से आता है। और तब जब हम लगातार अपने अभिषेक में बढ़ते जाते हैं, आज का वचन बहुत गहरा, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अब दाऊद एक हिस्से का राजा बन गया और बहुत बड़ा हिस्सा अभी पर पड़ा था। दाऊद जानता था, क्योंकि वो आत्मिक इंसान था, कि अब मुझे बड़े हिस्से में राज करने के लिए और बड़े अभिषेक की जरूरत है। इसीलिए दाऊद अपनी जिंदगी में से पवित्र आत्मा को कभी अलग नहीं होने, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, जो कुछ वचन कहता है अगर आप पूरा करते हैं तभी आप उस अभिषेक को पा सकते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको राज्य करने का अनुग्रह देना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? एक गहरी बात है। आपको ओवरकम करने के लिए, आपको बाहर आने के लिए, ओवरकम का मतलब जीतने के लिए, शैतान के हर वार को के ऊपर टांग रखने के लिए और बाहर आने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है। दाऊद ने पहले गोफन मारा के पहले वचन दिया उसको। बोलो सब कलीसिया बोलो, पहले वचन मारा कि गोफन मारा? जब परमेश्वर ने सृष्टि बनाई थी तो परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था और परमेश्वर ने वचन बोला और क्या हुआ? परमेश्वर के मुंह से जो निकला वो हुआ। धरती बनी, आकाश बना और सब चीजें बनी। आमीन। दाऊद जानता था कि अगर मैं सिर्फ सामर्थ का इस्तेमाल करूं और वचन ना बोलूं तो गोलियत मरने वाला नहीं। आपकी जिंदगी में वचन और पवित्र आत्मा की हुजूरी, ये दोनों होने जरूरी है शैतान के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसे मारने के लिए अपनी जिंदगी में। बहुत सारे लोग जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली, वो परमेश्वर से गलत टाइम पर चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं। कोई भी आशीष जिसे आप संभाल नहीं सकते परमेश्वर आपको देंगे नहीं, जब तक वो अभिषेक आपकी जिंदगी में नहीं है जिसके कारण आप उस आशीष को संभाल सके। परमेश्वर जानते थे क्यों परमेश्वर ने दाऊद को धक्के खाने दिए। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके लोग धक्के खाएं। क्यों अभिषेक होने के बाद भी दाऊद जंगलों में फिरता रहा और भागता रहा, दर दर भटकता रहा? क्योंकि दाऊद एक बात जानता था कि परमेश्वर के वो राज्य, वो कुर्सी को लेने के लिए मुझे आत्मिक रूप से एक अभिषेक की जरूरत है जिसमें मैं बढ़ रहा हूं। और जैसे ही परमेश्वर आपको उस अभिषेक में पाएंगे, वो कुर्सी आपके सामने होगी और राज्य आपका होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप आत्मिक जन्म में, आत्मा से चल रहे हैं और जन्मे हैं, अगर शारीरिक है तो आप कहेंगे इतने साल हो गए धक्के खाते हैं, इतने साल हो गए परमेश्वर को मानते हैं। दाऊद की तरह आप बोल पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया था लेकिन मैं अभी भी जंगलों में फिर रहा हूं और धक्के खा रहा हूं और शाऊल मेरे पीछे। कहा क्या परमेश्वर का वायदा कि तू राजा बनेगा? मैं तो अभी तक जंगलों में वही भेड़ बकरियों को चरा रहा हूं, अब तो वो भी काम मेरे हाथों चला गया। मेरी हालत तो पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। जो आत्मा से जन्म है वही जान सकता है कि ये एक परमेश्वर का प्लान है, मुझे इस प्लान में बने रहना है, मुझे इस योजना में बने रहना है। जब तक वो अभिषेक, और शैतान का सबसे बड़ा काम क्या है? जैसे ही एक विश्वासी इस प्लानिंग, इस योजना के नीचे आता है, शैतान का काम है उस अभिषेक को खराब करना जो आप ले रहे हैं, ताकि आप सदा सदा उसी रास्ते में रहें, वहां तक कभी ना पहुंच पाए जहां तक परमेश्वर ने आपको पहुंचने के लिए बुलाया हुआ है।
और हो सकता है अपनी गलतियों के कारण एक विश्वासी अपने 4 साल के सफर को अपने 40 साल का सफर बना दे। और मैंने हजारों लोग देखे हैं जिनका सफर 4 साल का था और अब 40 साल का हो चुके हैं। शैतान नहीं मारता, एक बात याद रखो, अपने पड़ोसी को बोलो, पाप मारता है। आमीन। शैतान नहीं मारता। कहां लिखा बाइबल में शैतान मारता है? लिखा मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। ज्ञान ना होने का मतलब ज्ञान ना हुआ तो पाप हुआ, और लिखा मेरी प्रजा नाश हुई। कहां लिखा शैतान मारता है? लिखा मेरे ज्ञान ना होने से। पाप की वजह से दाऊद को जब भी मुसीबत आई उसके पाप की वजह से आई, शैतान की वजह से कभी नहीं आई। पूरी उम्र दाऊद का दुश्मन उस पर कभी हावी नहीं हो सका, लेकिन जब जब उसने पाप किया उसको भागना पड़ा, बेइज्जती करवानी पड़ी और उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ी। अगर आप चाहते हैं आप राज्य करें, यानी आप जयवंत जीवन जिए, आपको अभिषेक की जरूरत है। केवल एक अभिषेक ही है जो आपको ओवरकम करने की ताकत दे सकता है। अपने जिस बेटे की आदत आपको बिल्कुल पसंद नहीं, केवल अभिषेक एक चीज है, उस आदत से आपको ऊपर आने की ताकत देने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक। कितनों को समझ आ रही? अपने पति के स्वभाव को आप बदल नहीं पा रहे और उसकी बहुत सी बातों से आपको गुस्सा आता है। एक ही दुनिया में हल है, परमेश्वर का अभिषेक। अगर आप बढ़े तो वो आदत आपको खाएगी नहीं अंदर से। वो चीज जिसका हल नहीं आपके पास, एक ही हल है, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगी कि अब आप जिंदगी को जी रहे हैं। आत्मा से जन्मा व्यक्ति जानता है मेरी जिंदगी में अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब दाऊद ने बेतशेबा के साथ पाप किया और भागा, उसका बेटा विरोधी हो गया। जब भागा तो रास्ते में एक व्यक्ति ने उसे श्रापित किया और बोला, हे ओछे चला जा, परमेश्वर ने शाऊल के घराने का बदला तुझसे लिया है। दाऊद ने कहा अपने लोगों को, इसे कुछ मत कहना, क्योंकि यहोवा ने इसे आज्ञा दिया कि ये मुझे श्राप दे। आप समझ सकते हैं दाऊद की दिमाग को, उसके आत्मा के स्टैंडर्ड को, कि दाऊद आत्मा में कहां खड़ा है। कोई और तो बोलता कि अरे मैं राजा हूं, इसने मुझे ऐसा कहा, इसे मार दो। दाऊद जानता था मेरी जिंदगी में कुछ भी शारीरिक नहीं, जो कुछ हो रहा है ये मेरा किया कराया है सब कुछ। अगर मैं राजे की कुर्सी पे था, वो परमेश्वर की पवित्रता ही थी जो मुझे लेके गई थी। अब मैं भाग रहा हूं तो ये मेरी अपवित्रता ही है, और ये श्राप और ये बेइज्जती जो मेरे जीवन में हो रही है, ये उसके कारण है, उस पाप के कारण। और जब मैं फिर पवित्रताई में आ जाऊंगा, वो इज्जत फिर वापस आएगी। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? कुछ भी शारीरिक नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से एनालाइज करें अपनी लाइफ को, आपकी जिंदगी में आने वाली हर चीज आपका पुराना बीज है जो आपने बोया था। दाऊद जानता कि अब मुझे उस कुर्सी पे बैठने के लिए एक अभिषेक की जरूरत है। वो अभिषेक जब आया, टाइम नहीं लगा, वो कुर्सी पे था। अब पूरे इजराइल पे राज्य करने के लिए वो जानता अभी मुझे और अभिषेक की जरूरत है। और बाइबल कहती वो अभिषेक जब उसकी जिंदगी में आया, यहूदा से तब पूरे इजराइल में उसने राज्य किया। आज की रात जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी गतसमनी बाग में, तो क्या कहा था परमेश्वर से कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। क्यों परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर अगर हो सके तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो? यीशु मसीह अपनी पवित्रताई में रहना जानते थे। परमेश्वर यीशु मसीह जानते कि परमेश्वर की आज्ञा से फिरना और परे हटना अपनी पवित्रताई को खराब करना है, और यीशु मसीह ने अपनी पवित्रताई को कभी भी खराब नहीं होने दिया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जो कोई आत्मा से जन्म लिखा वो ऐसा ही है। उसे पकड़ पाना इम्पॉसिबल है, उसे हराना इम्पॉसिबल है, उसे डाउन करना इम्पॉसिबल है। आप ऐसे ही बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप जान जाएंगे आत्मा से जो जन्म है लिखा वो ऐसा ही है। अगर हवा को आप रोक पाएंगे तो लोग आपको रोक पाएंगे, अगर हवा को भी बांध पाएगा तो लोग आपको बांध पाएंगे। इसलिए जो आत्मा से जन्म है वो ऐसा ही है, बाइबल में लिखा हुआ है। आत्मा से जन्मने का मतलब अपनी जिंदगी को ऐसे मत देखो जैसे आपकी जिंदगी इस समय है। अपनी जिंदगी को अगर आप
पवित्रता में लेके चल रहे हैं, तो आप देखेंगे उन बातों को जो आपने सोची भी नहीं है। वो आशीषें आपके पास होंगी जो आपने सोची भी नहीं। जितना आप सोच भी नहीं सकते परमेश्वर उतना आपको दे सकते हैं। ये मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस और टेस्टिमनी और गवाही है। लेकिन आपका एक रोल है, अपने पड़ोसी को बोलो अपने रोल को निभाओ, परमेश्वर अपने रोल को निभाएंगे।